लोहार बिरादरी की ओर से 36वां इज्तिमाई निकाह में 43 जोड़े बने हमसफ़र। इंटीरियर डिज़ाइनर दुल्हन ने की अपील, अमीरी गरीबी का मिटाएं फ़र्क, लड़कियों को बढ़ने दें आगे। रामगढ़ रोड स्थित करबला मैदान में लोहार समाज पंचायत सेवा समिति की ओर से इज्तिमाई निकाह मुनक्किद हुआ, जिसमें 43 जोड़े हमसफ़र बने। इस इज्तिमाई निकाह में गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, हैदराबाद से लोग शिरकत करने के लिए पहुँचे। सुबह 9 बजे से ही निकाह करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करने पहुँचे। हाजी अमीरुद्दीन ने कहा, इज्तिमाई निकाह के ज़रिए समाज में फैल रही कुरीतियों को ख़त्म करना और सभी को एक जाजम पर लाकर अमीरी गरीबी का फ़र्क मिटाना है। हाजी अब्दुल हमीद कठवाड़ी ने कहा कि समाज का 36वां इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम है जो कामयाबी के साथ पूरा हुआ। इसमें देश के कोने कोने से लोग पहुँचे। इंटीरियर डिज़ाइनर दुल्हन इरम ने कहा कि इज्तिमाई निकाह में खुद का फैसला था निकाह करने का, इससे सब एक बराबर नज़र आते हैं, फिजूल खर्ची नहीं होती। खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर है मगर कम खर्च में निकाह पसंद करती हैं। आलिया जोया ने कहा कि ऐसे निकाहों से समाज में सुधार होगा और बेटियों की शिक्षा के लिए बेहतर काम होगा। समाज को चाहिए कि बेटियों को आगे बढ़ने दें, उन्हें रोके नहीं। हुमेरा ने कहा कि इस्लाम में कम खर्ची निकाह को पसंद किया और इस दौर में लड़के लड़कियां दोनों बराबर घर चलाने का हिस्सा बनना चाहिए। इस्लाम ने दोनों को बराबरी का दिया है हक। किस तरीके के सम्मेलन के जरिए से सम्मेलन की यही वजह है जो बच्चियां पढ़े लिखे और मतलब कम खर्चा हो शादी में और पढ़ाई में खर्चा ज़्यादा हो, इसी वजह से ये कर रहे हैं। ज़्यादा जो इसी में दे रहे हैं। अब मतलब आदमी जो गरीब आदमी जो है इसमें शादी हो जाए। और कॉलेज भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। वो तो आपको मालूम, आंगरान कॉलेज भी है, स्कूल भी है, आई समझ में। और इसी वजह से जद्दोजहद हो रही है भाई, कोई सोच के बिरादरी लेवल पे आ जाए। इसमें हैदराबाद का आदमी भी है, इंदौर का भी है, MP का भी है, गुजरात का भी है, महाराष्ट्र का भी है। सब जगह के आदमी आ जाते हैं, यहाँ शादी कर देते हैं। और प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, पुलिस का, प्रशासन सब जद्दोजहद में लगे रहता है। नगर पालिका ने भी बहुत काम किया है इसमें, मतलब इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है। जी सम्मेलन है आज, कितने जोड़ों का निकाह हुआ है? ये इज्तिमाई शादी है। इज्तिमाई शादी में 43 लड़कियां हुई हैं, 43 जोड़े। खंडवा, निमाड़, हैदराबाद, इंदौर, गुजरात और राजस्थान के चारों तरफ के जो है मेहमान आए हुए हैं सारे इस काम को अंजाम देने के लिए। और ये सम्मेलन हमने एक मतलब गरीब और अमीर की पार्टी को ख़त्म करने के लिए सम्मेलन हमने कायम किया, ताकि इसमें गरीब की लड़कियां आ जाएं और अमीर की भी आ जाए और सब एक जाजम पे बैठ जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, सब एक सा होके और इस काम को अंजाम देते हैं। और बाकायदा सारा इंतजाम हमारी कमेटी करती है और इसमें प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और जितने भी इस से संबंधित कार्य जो है अधिकारी, वो सारे इसमें सम्मिलित होते हैं और काम को अंजाम देते हैं और सारा कोऑपरेट गवर्नमेंट से मिलता है। हाजी अब्दुल हमीद कठवाड़ी। कुछ कहना चाहूँगी कि अपनी सोसाइटी में सारी गर्ल्स को एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अपन जॉब करें, एजुकेट हो गए। ये भी है कि अपन अपने आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छे से पढ़ा सकें। ये ना हो कि अपन स्कूल में डाल के छोड़ दें। एक घर पे भी ज़रूरी होता है कि हाँ अपन अपने फ्यूचर किड्स वगैरह को अच्छे से पढ़ा सकें। और जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से करा हुआ है और मैं रिसेंटली 3 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। और मैं ये चाह रही थी, ऐसे तो शादी अलग अलग ही हो सकती है, बट मैंने प्रेफर किया कि, और मेरे पेरेंट्स ने प्रेफर किया कि अपन सोसाइटी के साथ चल के और वहाँ अपन शादी करें, ताकि औरों को भी मैसेज पड़े कि ज़रूरी नहीं है बड़े घर की लड़की अपन अलग ही शादी करें। तो सबके साथ मिलके सोसाइटी को लेके साथ चल के अपन यहाँ भी निकाह कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मैं इस
चीज़ की सपोर्ट ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मैं उसमें हूँ टीचिंग लाइन में, और मैंने सोसाइटी के हिसाब से ही मेरा निकाह हुआ है। और सब लड़कियों को इस चीज़ की पढ़ाई के साथ साथ ही तो चीज़ चलती है, और पढ़ाई भी अपने साथ साथ रखनी चाहिए। कहना चाहूँगी अपन एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सपोर्ट बने, नई ज़िंदगी के साथ अच्छी शुरुआत करें, एक दूसरे को गाइड करें और अपनी हर एक दूसरे की प्रॉब्लम के साथ सपोर्ट करें, फाइट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और उनकी साइड जो प्रॉब्लम हो उन दोनों की मिलके फाइट करें। तो ऐसे तुम्हारी जीवन भी आसान होगा और तुम्हारी शिक्षा भी दिखेगी, जैसे तुम एजुकेटेड हो कि ना हो, पर अपनी शिक्षा दिखती है, अपने अपने लहजे में दिखती है, अपनी डिग्री लेके नहीं घूमते हर जगह। तो इसलिए मेरा यही कहना है, अपना अच्छा दो। मेरी सारी बड़ी बहनें हैं ये सब, तो मैं इनको यही कहना चाहूँगी अपनी आगे वाली ज़िंदगी में अच्छी खुशहाल रहना और अपने ससुराल वालों को अच्छे समझना और खुद अपन अच्छे रहना उनके लिए, और हर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और अपनी शिक्षा होने का कर्तव्य निभाना। अपनी पढ़ाई को जो पढ़ती हुई बच्चे भी जाती है सम्मेलन में, शादी हो जाती है उनकी, तो अपनी पढ़ाई को कामयाब रखें और अपने आने वाले जीवन के लिए खुशहाली की दुआ करें। उनके ससुराल वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर पढ़ना चाहती है और वो रोकते हैं तो? उनके ससुराल वालों को ये देना चाहूँगी कि अगर आपकी बहू बेटी जो भी है जो पढ़ना चाहती है तो आप उनको सपोर्ट करें। ये नहीं कि तू तेरी शादी हो गई, तेरे को बच्चे संभालने, तेरे को ससुराल संभालना, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की की भी एक ज़िंदगी होती है, लड़कों की नहीं होती पूरी ज़िंदगी। जो लड़का ही हर चीज़ में आगे बढ़े, लड़के भी बढ़ने चाहिए, लड़कियाँ भी बढ़नी चाहिए, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे वो किसी भी फील्ड में हो, जॉब करने की बात आती है आजकल लड़कियां को साफ मना कर देते हैं, जैसे अपने पापा की ना हो। इसलिए इसी वजह से अपन आज मुसलमान इतनी पीछे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरे बहनों के ससुराल वालों को कि अपनी बहू बेटियों को अपने सपोर्ट करें, हर चीज़ में सपोर्ट करें, अच्छे काम में भी और बुरे काम आए उनके साथ तो उनकी फाइट करें, उनको सपोर्ट दें। तो ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी शिक्षा बढ़ती चली जाएगी। नाम बताओ। यहाँ पर औरतों और आदमियों को सबको बराबर की इज्जत दी जाती है, बल्कि एक मर्तबा औरतों को ही ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, बराबर के अधिकार दिए गए। औरत बिजनेस कर सकता है, लेडीज़ भी बिजनेस, जेंट्स भी बिजनेस कर सकता है। वही चीज़ औरत आदमी ही नहीं खिला सकता बच्चों को कमा कर। अगर आप सपोर्ट करें अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, बहुओं को कि आप अपने बच्चों को कमाए और खिलाए, तो वो बेशक कर सकती है। आप देख लीजिए अपने हमारे नबियों के ज़माने में जाइए आप, हज़रत खदीजा कितनी अच्छी बिजनेस वूमेन थी, कि अपने नबी ने उनसे निकाह नहीं किया। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई हो या कम पढ़ी। आज खिदमत कर रहे हो सम्मेलन के अंदर, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी बिरादरी का सम्मेलन है, दुआर बिरादरी का। इसमें 43 लड़कियों की निकाह हुई है और ये एक आप मदद की ओर से हम शरबत का इंतज़ाम रखा है यहाँ पे। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी 43 बहनें अच्छे घर पे जाएगी। अल्लाह उनका नसीब बढ़िया करे। और हाँ बोलो, इस गर्मी को देखते हुए हमने पानी की स्टॉल लगाई, शरबत भी पिलाया गर्मी की वजह से, ताकि लोगों को सुकून हासिल हो। ठीक, नाम बता दो।